नमस्कार दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं किताबों से जुड़ी साहित्य की दुनिया में। यहाँ आपको हम बताएंगे कि हमें जो जो ज्ञान किताबों से प्राप्त हुआ है उसके बारे में। आज हम बात करेंगे अपने अंदर चेतन और अवचेतन मन की। हमारे अंदर दो मस्तिष्क होते हैं, एक चेतन और एक अवचेतन। ये दोनों कैसे कार्य करते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि मस्तिष्क क्या होता है। हमारा मस्तिष्क एक है, लेकिन इसके दो अलग अलग और स्पष्ट कार्यकारी भाग हैं। दोनों का विभाजन मस्तिष्क में अलग अलग तरीके से है। विद्यार्थी को काफ़ी अच्छी तरह मालूम होता है कि अवचेतन मन कैसे काम करता है और चेतन मन कैसे काम करता है। दोनों एक दूसरे से जुड़े होने के बावजूद दोनों का कार्य अलग अलग है। मस्तिष्क इन दोनों के कार्यों में भेद करने के लिए कई नामों के प्रयोग से जाना जाता है, जैसे वस्तुनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ, चेतन, अवचेतन, सतही, गहरी, स्वैच्छिक। तो अब हम बात करने जा रहे हैं चेतन और अवचेतन मन के बारे में। हमारे मस्तिष्क को दो कार्यों में बांटा जाता है और इसके अद्भुत तरीके हैं। अद्भुत तरीके से यह काम करता है। हमारा मन एक बगीचा है जिसमें अलग अलग तरीके के फूल हैं। उसमें चेतन मन में हर दिन विचार के बीज बोए जाते हैं। हम अपने चेतन मन के द्वारा अवचेतन मन में अलग अलग तरीके के विचार बोते हैं। हम ऐसा करते हैं और हमको पता भी नहीं चलता है कि हम यह कार्य कर रहे हैं। कल्पना करें कि आपका अवचेतन मन उपजाऊ मिट्टी है जो सभी तरह के बीजों की उगने में मदद करेगा, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। अगर कांटे बोते हैं तो उसकी जगह हमें अंगूर नहीं मिलेंगे, और अगर हम अंगूर बोते हैं तो उसकी जगह हमें कांटे नहीं मिलेंगे। अगर कटीली झाड़ियाँ बोते हैं तो हमें उसकी जगह अंजीर के बीज नहीं मिलेंगे, अंजीर के फल नहीं मिलेंगे। हर विचार एक कारण है और हर परिस्थिति एक परिणाम है। इसी वजह से यह अनिवार्य है कि आप अपने विचारों पर नियंत्रण करें। सिर्फ इसी तरह परिस्थितियां मिल सकती हैं। हम इसी समय शांति, खुशी, सही कर्म, सद्भावना और समृद्धि के विचारों के बीज बोना शुरू कर दें। शांति और विश्वास से इन चीज़ों के बारे में सोचें। अपने चेतन तार्किक मन में इन्हें पूरी तरह स्वीकार करें। इन अद्भुत विचार बीजों को अपने मस्तिष्क के बगीचे में बोते रहें। आपको एक बहुत बढ़िया फसल मिलेगी। जब हमें जो फसल प्राप्त होगी वह हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होगी। जब आपका मस्तिष्क सही तरीके से सोचता है, जब आप सच्चाई समझ लेते हैं, जब आपके चेतन मन तक पहुँचे विचार सृजनात्मक, सद्भावनापूर्ण और शांतिपूर्ण होते हैं, तब आपके अवचेतन मन की जादुई कार्यकारी शक्ति प्रतिक्रिया करती है। यह उस विचार के लिए आवश्यक परिस्थितियों और उचित माहौल का निर्माण कर देगी। अपनी विचार प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए आप किसी भी समस्या या मुश्किल में अवचेतन मन की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। वास्तव में आप जानबूझकर हुई उस असीमित शक्ति और अटूट नियम के साथ सहयोग कर रहे हैं जो आप सभी चीज़ों पर लागू होता है। अपने चारों तरफ देखें। आप चाहे जहाँ भी रहते हो, आपकी सामाजिक स्थिति चाहे जैसी भी हो, आप देखेंगे कि अधिकांश लोग बाहर की दुनिया में जीते हैं। ज़्यादा ज्ञानी जो लोग होते हैं वो अपने अंदर की दुनिया में जीते हैं, अपने अंदर के विचारों में जीते हैं और खुद के विचारों में एहसास करते हैं जो हमें भी करना है। अपनी अंदर की दुनिया को जानना है, अपने अवचेतन मन पर कार्य करना है और बाहर की दुनिया से उत्पन्न हुई विशेष परिस्थितियाँ, विचार, उनको कैसे सही तरीके से अपनी ज़िंदगी में लाया जाए, जिनसे हम अपने सारे कार्य को सही तरीके से कर सकें। आपके विचार, भावनाएं और आपके अनुभव के कारण आप अपने विचार पर नियंत्रण रख सकते हैं। आंतरिक मन ही एकमात्र रचनात्मक शक्ति है। बाह्य संसार से आपको जितनी भी चीज़ें मिलती हैं वे सब आपको बाहर की परिस्थितियों से जोड़ती हैं, लेकिन जो आप अपने आप से सीखते हैं, बाहर की परिस्थितियों से जानकर आप उसमें जो विचार करके निर्णय लेते हैं, वह आपके जीवन में बहुत ही कारगर साबित होती हैं।